हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम आपके लिए यूपी पुलिस एसआई के फॉर्म की डिटेल लेके आए और उसे कैसे भरेंगे ये भी हम बताएंगे, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की चाहना होगी और कैसे कैसे हम एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं इजी तरीके से। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं यूपी पुलिस का जो पेपर है एसआई ऑनलाइन फॉर्म, इसमें जो पोस्ट है वो 4543 पोस्ट है। आपके लिए खुशखबरी है, ये 4543 पोस्ट है। इसमें जो कंप्यूटर वाले बच्चे हैं, जो इसने कंप्यूटर सीख रखा है, वो भी दे सकते हैं, क्योंकि इसमें जो पोस्ट आई है वो सिविल वाली भी है, फीमेल्स के लिए भी है। जो लड़कियां हैं उनके लिए कम पोस्ट है, बट है पोस्ट, ठीक है ना। एग्ज़ाम क्रैक करने का सबसे अच्छा मौका यही है। यूपी पुलिस एसआई की आपको तैयारी करनी है तो आप आराम से ही तैयारी कीजिए। कैसे कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या डिटेल, सारी डिटेल्स मैं इस वीडियो में दूँगा, और इस वीडियो के बाद आपको कहीं भी दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड, चलो स्टार्ट करते हैं। यूपी पुलिस जो एसआई का ऑनलाइन फॉर्म है कैसे भरना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और कैसे कैसे हम भर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलो देखते हैं। जो यूपी है ये उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्वायरमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड है, ठीक है ना भाई। यहाँ पे जो एडवर्टाइज है ये आ चुकी है, ठीक है, ये लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं आराम से। ये जो इसके शॉर्ट नोटिस डेट आई थी, जो इसके पहले नोटिफिकेशन आया था वो 28 मार्च को आ चुका था। अब ये देखिए 28 मार्च 2025 को आ गया था, पर जो अब फॉर्म भरने की डेट आई है वो अब आई है। ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट डेट वो है 12 अगस्त 2025, ठीक है ना। 12 अगस्त से आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं, यानी 2 दिन पहले से आप आज से 2 दिन पहले आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते थे। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 11 सितंबर है भाई, 11 सितंबर 2025। 11 सितंबर से पहले जितने बच्चे एसआई की तैयारी कर रहे हैं या जो एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं वो भी इस फॉर्म को ज़रूर भरें, क्योंकि जो एसएससी का सेम सिलेबस है वो भी एसआई का सेम सिलेबस है। वह एक आधे चैप्टर का चेंज होगा, अन्यथा A to Z सेम सिलेबस है भाई। आप क्या पता आप उसका छोड़ के इसका क्रैक कर जाओ एसएससी एसआई के लिए। तो एसएससी सीजीएल जो है, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी की भी तैयारी कर रहे हैं, वो भी आराम से इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है फ़ी पेमेंट करने की वो है 11 सितंबर 2025, ठीक है। और एग्ज़ाम डेट इसकी अभी नहीं आई है, यानी भाई अगर सितंबर में इसकी लास्ट डेट है तो पक्की बात है जनवरी से पहले इसका पेपर नहीं होगा। आपके पास 5-6 महीने, और 5-6 महीने एसआई का पेपर क्लियर करने का सबसे बढ़िया मौका है। जो मेरा एसआई का पेपर क्लियर हुआ था वो मैंने 3 महीने में क्रैक किया था। अब आप भी सोच सकते हैं कि आप कर सकते हैं या नहीं, आपके पास तो 5-6 महीने हैं, ठीक है भाई। ना तो एडमिट कार्ड की अभी कुछ डिटेल्स है, नहीं है, ठीक है भाई। चलो पैसे देख लेते हैं। जो जनरल की फ़ी है भाई, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये फ़ी है, ठीक है ना। और जो एसएससी एससी और एसटी कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनके लिए 400 रुपये फ़ी है। तो देखिए कितना ईजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस सीधा आपको 400 रुपये और 500 रुपये है भाई, जिसे भरना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इतना। और आपको पता ही रहता है या हमें 500 रुपये और 400 रुपये ऑनलाइन मोड में पेमेंट करने पड़ते हैं। डेबिट से कर सकते हो आप, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हो, आईएमएस से कर सकते हो, कैश कार्ड से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब इसमें देखते हैं एज की बात। एज जो है मैक्सिमम एज है वो है 21, तो दिक्कत की बात नहीं है। जो 21 से अबव है, यानी जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली है, ठीक है ना, वे इस फॉर्म को भरे, पक्का भरे, क्योंकि भाई वे एग्ज़ाम क्लियर, क्योंकि वे तैयारी भी कर रहे होंगे ना। और जिनकी लास्ट वो है 28 ईयर तक आप उसे भर सकते हैं। और जो इसमें पोस्ट है वो है, देखिए टोटल पोस्ट 4543 पोस्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप जो इसमें मांग रखी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो कैंडिडेट मस्ट हैव ए बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन, किसी भी उससे बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, बीकॉम बीएससी का बीटेक किसी से भी कर रखी हो, इन्हें कोई मतलब नहीं है। प्रीफरेंस क्वालिफिकेशन नॉट मैंडेटरी, जो देखो ये आए है ना, बस बैचलर डिग्री मांग रखी है। अगर आपके पास ये है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपके पास केवल ये क्वालिफिकेशन नॉट मैंडेटरी, ये मैंडेटरी भी नहीं है, ठीक है ना। पासिंग ओ लेवल कंप्यूटर एग्जामिनेशन, ये आपके सामने लिखा है, देखिए मैं इसे अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये देखिए ये मैंडेटरी नहीं है, जिसे मैंने अंडरलाइन किया है नीचे, ठीक है भाई। ये देखिए ये इतना कुछ मैंडेटरी नहीं है, बस आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और जिस बच्चे के पास ये है उसके तो फिर मजे ही है। अब देख सकते हैं यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एसआई की जो भर्ती है वो 4543 है टोटल, ठीक है ना। अब कैसे है टोटल ये भी मैं बताऊंगा। जो सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस की जो
वैकेंसी है वे कितनी है इसमें 4242। जो सिविल पुलिस में नौकरी करना चाहते हैं, जिनकी इच्छा है कि हम सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस में जाए, वे 4242 पोस्ट है वो इसमें अपनी पोस्ट में सिविल पुलिस डाले, सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस डाले। अब सब इंस्पेक्टर जो सिविल पुलिस, ये ओनली बॉयज़ भर सकते हैं भाई, कभी इन्हें गर्ल्स भी भरते। ये देखिए यहाँ पे बॉयज़ 4242 पोस्ट है बॉयज़ के लिए। अब यहाँ पे देखिए जो सिविल पुलिस में जो लड़कियों की पोस्ट है, वो फीमेल जो पोस्ट है वो 106 पोस्ट है भाई, ठीक है ना। कभी आप सोचो कि 4242 में लड़के भी भर सकते हैं, लड़के भी भर सकते हैं, नहीं, ये आपके सामने है भाई, फीमेल 106 पोस्ट है और जो लड़कों की पोस्ट है वो 4242 पोस्ट है, ठीक है। सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस, जो सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस की 135 पोस्ट है और स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड, जो गार्ड फोर्स की होती है, सिक्योरिटी फोर्स की नौकरी, उसमें 60 पोस्ट है। अब देखिए इसमें जो ओनली मेल कैटेगरी के जो लड़के हैं कैंडिडेट है, उनकी कैटेगरी यूआर रिजर्व कैटेगरी हो, ओबीसी कैटेगरी हो या एससी कैटेगरी हो, उनकी जो उन्होंने हाइट मांगी है ना, वो भाई इन्होंने कहा है कि हमें तो 168 सेंटीमीटर चाहिए, ना तो उससे कम चाहिए ना उससे अधिक हो तो चल जाएगी पर कम नहीं चलेगी, ठीक है ना। जो चेस्ट है वो 79 to 84 सेंटीमीटर के उसमें होनी चाहिए और जो एसटी के लड़के हैं उनके लिए तो हाइट 168 ही होनी चाहिए और जो चेस्ट है वो 160 सेंटीमीटर हो। नहीं, इसके देखो यहाँ पे हाइट की जहाँ पे हाइट आना था ना, वहाँ पे इन्होंने चेस्ट की जगह रख दी। जो एसटी के कैटेगरी, यानी जो एसटी से बिलोंग करते हैं ना कैटेगरी से, उनकी जो हाइट है वो 160 चल जाएगी, 160 होगी पक्की बातें चल जाएगी। और उनकी जो चेस्ट चाहिए 77 to 82 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर पे भी चल जाएगा, पर एससी के लिए 168 ही चाहिए भाई, ठीक है ना, जो एससी कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए है। अब यहाँ पे फीमेल कैटेगरी से देख लेते हैं, फीमेल कैंडिडेट जो है उनके लिए क्या क्या कैटेगरी के लिए कितनी सेंटीमीटर चाहिए, चेस्ट कितनी होनी चाहिए। रिजर्व कैटेगरी और ओबीसी एससी कैटेगरी के लिए जो हमें चाहिए ना वो 152 सेंटीमीटर चाहिए, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। और जो उनकी हाइट है ना, जो उनकी हाइट है वो जो उनका वज़न है वो 40 किलोग्राम होना चाहिए मिनी वेट। देखिए इन्होंने हाइट यहाँ पे आने थे और ये मिनी वेट जो है वो यहाँ पे आना था, इसलिए आधे भी चल जाएगा। कुछ बच्चे सोचेंगे कि ये 40 किलोग्राम कैसे है, तो ये कोई दिक्कत की बात नहीं, ये इन्होंने प्रिंट मिस्टेक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। जो एसटी के कैटेगरी के है लड़कियाँ, उनकी जो हाइट होनी चाहिए वो 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो मिनी वेट है वो 40 किलोग्राम होना चाहिए, ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पे जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जब आप रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर कर, मैं इसका प्रोसेस भी बताऊंगा किस तरह आप एग्ज़ाम क्लियर करोगे और उसके बाद क्या होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। मेल कैटेगरी के लिए जो रेस आपको मारनी पड़ेगी, दौड़ मारनी पड़ेगी 4.8 किलोमीटर की, 28 मिनट में मारनी पड़ेगी, आराम से मार दोगे। 4 किलोमीटर होता ही क्या है यार लड़कों के लिए। और जो फीमेल के लिए है वो 2.4 किलोमीटर मारनी पड़ेगी 16 मिनट में, कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको इसका प्रोसेस बताता हूँ। ये इसकी जो है ना फॉर्म भरोगे आप, फ़ोटो पासपोर्ट साइज ये आप पढ़ सकते हैं, इसमें आपके डॉक्यूमेंट चाहिए, इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप कहेगी कि भैया कैसे भरना है तो मैं वो भी बता दूंगा, आप मुझ पर मैसेज कर देना, मैं उसकी वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। एसआई की फॉर्म कैसे भरना है वो ईजी तरीके से आपको, जिसमें किसी में भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि मैंने कुछ देखा है जब भरते हैं फॉर्म तो कोई मास्टर डाउट रह जाता है और हमें समझ नहीं आ पाता, फिर हम दूसरे मास्टर की देखते हैं। इसलिए आप एक बार बता देना, मैं इसकी वीडियो बना दूंगा, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, कहीं पर भी डाउट नहीं होगा। ईजी तरीके से घर बैठकर फ़ोन से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से आप खुद ही भर सकते हैं। अब ये देखिए अगर आप इसका फॉर्म भरते हैं तो क्या क्या प्रोसेस होगा, कैसे आप ज्वाइनिंग लेटर तक जाएंगे। पहले आपको रिटन एग्ज़ाम देना होगा, उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, आप इसे क्लियर करना होगा। पहले रिटन एग्ज़ाम के आपको क्लियर करना होगा, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है पीईटी, उसे क्लियर करना होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इसे भी क्लियर करना पड़ेगा। फिर सीधा आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। अगर आपने रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर दिया ना तो ये आपके लिए चुटकियों में है, ये दोनों मैं आपको अंडरलाइन करके दिखाता हूँ, ये दोनों आपकी चुटकी हो गया। एक बार आप रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर दो, ये आपकी चुटकियों का होगा, और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी आपकी चुटकियों का होगा। फिर आप तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको जाना होगा, वहाँ आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा, फिर मेडिकल टेस्ट होगा आपका, और फिर इसके बाद आपके पास ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से आप अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ से इसका नोटिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं। और जो सिलेबस है ये रहा सिलेबस, डाउनलोड सिलेबस एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, यहाँ से आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपके सामने खोल के दिखा देता हूँ नोटिफिकेशन क्या होगा। ये है, ये सॉरी ये यहाँ से डाउनलोड हो गया है। आप ये रहा देखो आ गया। एसआई का जो सिलेबस है वो हिंदी में, हिंदी और अन्य भाषा, ये सारा हिंदी के है, तो हिंदी में तो सभी बच्चे अच्छे होते हैं, आराम से क्लियर कर सकते हैं यार।
और ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस नहीं, इन टॉपिक से आपके क्वेश्चंस बनेंगे जनरल नॉलेज में ऑफ लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो लॉ से रिलेटेड को है ना, और जो ये आपने अनुच्छेद ये पढ़े हैं कि इस अनुच्छेद में क्या है, ये सारे बेसिक है, आपको ये भी क्लियर होनी चाहिए लॉ वाले भी। और जो मैथ का सिलेबस है ये देखिए क्या है, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, HCF, LCM, ये सारे आपके प्रॉफिट हो, इतना ज़्यादा नहीं है। कितने चैप्टर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चैप्टर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से क्लियर कर सकते हैं। और ये जो होगा मेंटल एबिलिटी टेस्ट सिलेबस, जो इसका ये है रीजनिंग का सिलेबस है, ये सारा है। रीजनिंग का सिलेबस भी इतना ज़्यादा नहीं है, अच्छा है। डायरेक्शन एंड लेटर एंड नंबर कोडिंग आराम से हो जाता है, कोई नहीं। ये जो इसमें ब्लड रिलेशन, इसमें आपने एक तो आपने देखा होगा 2 टाइप्स के होते हैं रीजनिंग में, एक होते हैं पैरा वे वाले स्ट्रक्चर वाले, एक स्ट्रक्चर वाले होता है और एक वे वाले होते हैं डायरेक्शन, जिसमें कोडिंग डिकोडिंग ये सारे आते हैं। तो इसमें दोनों तरीके का सिलेबस दिया गया है, ठीक है ना। ये इसका सिलेबस है, आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस ईजी सिलेबस है, आराम से बस तैयारी कीजिए, आराम से पेपर क्लियर हो जाएगा, ठीक है भाई, ठीक है। चलो अब यूपी पुलिस की मैंने एसआई की आपको पूरी डिटेल्स बता दी है। आपके लिए कांस्टेबल का फॉर्म भी आ रहा है, यूपी कांस्टेबल, मैं उसकी भी आपको नोटिफिकेशन और डेट बता दूंगा, मैं उसकी भी एक वीडियो बना दूंगा। अगर ये फॉर्म मुझे भरवाना है ना, तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं इसकी वीडियो बनाकर छोड़ दूंगा यूट्यूब पर, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।